सबसे पहला वर्ग है, आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है संजय मिश्रा मैथ क्लासेस की तरफ से, और सभी माता और पिताओं को ये अपने बच्चों को बोर्ड परीक्षा आने वाली है। आफ्टर 3 मंथ है, बहुत कम समय बचा हुआ है, 3 महीने का 3.5 महीने का समय है। तो मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने 12th में, खास करके जिनके बच्चे क्लास 12th में हैं या 10th में हैं, वो अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा पढ़ने के लिए समय दें। उनसे छोटा छोटा काम घरों पे ना कराएं, जिससे कि उनका पढ़ाई से मन हट जाता है, फिर इधर उधर में वो समय व्यतीत करते हैं और अगले दिन उन्हें अपनी क्लासों में डांट खाना पड़ता है। तो इससे आप सभी लोगों का अनुरोध है सभी गार्जियन से कि किसी भी बच्चे को अगर पढ़ रहा हो तो उसको कोई काम ना बताएं, उसको पढ़ने के लिए ही बार बार बोलेंगे। तो आज का हम लोगों का चैप्टर है वेक्टर, और वेक्टर में हम लोग डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड डाउट्स सॉल्व करेंगे। आज काफी समय बाद हम लोग लेक्चर फिर से ऑनलाइन अपडेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने है, इसमें ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आया और डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की प्रॉब्लम भी है। तो मैंने आपको पहले ही 2 वेक्टर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मॉड्यूलस निकालना, ये सब समझा है, इसलिए इनको ऐड करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखते हैं 2 वेक्टर्स को ऐड कैसे करना। सभी लोग देखें जिन लोगों ने क्लास ना अटेंड की। तो आंसर नंबर 1, अब बातचीत बिल्कुल नहीं होगी। देखिए a + 2b, तो आपको क्या करना है, दोनों वेक्टर को ऐड करना है। 2 दोनों में है तो पहले 2 कॉमन कर दीजिए। a + b यानी 2 + 1 3i, ध्यान से देखिएगा। 3 + 1 4j, फिर इसके बाद 2 में एक कम करेंगे प्लस का k, ये आपका हो गया 2a वेक्टर + 2b वेक्टर। अब आप चाहें तो इसके अंदर मल्टीप्लाई 2 से कर लें, तो ये 6i 8j + 2, ये आंसर हुआ आपका इतने का सॉल्यूशन। अब इसको a + 2b में वेक्टर b में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 2i + j - k, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2i + 6j + 4k। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो 2 + 2 क्या हो गया 4, 6 + 1 7, और 4 में एक कम कर लिया तो 3। अब क्या करना है हमें, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये इतना काम एक्स्ट्रा था, ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। तो जब हम लोग इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 2a वेक्टर + 2b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर + 2b वेक्टर के साथ, ध्यान से देखिए जो लोग बात कर रहे हैं बोलना बंद करें पहले। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या करना होता है, देखिए एक वेक्टर ये है आपका, एक वेक्टर ये है। तो मैंने कहा था सीधे i को i के साथ मल्टीप्लाई कराइए। तो 6 × 4 कितना हो गया 24, फिर 8 × 7 56j, प्लस का है j से j कैंसिल हो गया। अब 3 × 2 कितना हो गया 6, इनको ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया। टोटल कितना आएगा, कोई बताएगा एक बार में कितना आएगा, 86, दैट इज आंसर। देखिए डॉट प्रोडक्ट में हमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। डॉट प्रोडक्ट करने का सबसे सरल तरीका होता है, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ मल्टीप्लाई करिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ये आंसर नंबर 1 था। आंसर नंबर 2 पे आ जाइए। आंसर नंबर 2 पे देखते हैं क्या है। इसने बोला फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। तो अब आपको 2 चीजें चाहिए होती हैं। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर में cos θ फॉर्मूला होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर एंड मॉड ऑफ b वेक्टर। अब आपको डॉट प्रोडक्ट सब में करना है। तो देखिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 लेकिन माइनस का 1, k डॉट k 1 लेकिन माइनस का 1, ये इसको कैंसिल करेगा, -1 आएगा। इसके बाद a वेक्टर का मॉड,
ए वेक्टर का मॉड्यूलस मैंने बोला था आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 3। इसी तरह मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर, तो यहाँ आई के कोफिशिएंट का वर्ग 1, इसका भी स्क्वायर 1, इसका भी स्क्वायर 1, ये √3। अब इन सब की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो -1/√3 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा √3 2 टाइम, तो -1/3। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा cos इनवर्स -1/3। दैट इज आंसर 2 मार्क्स की प्रॉब्लम है ये। 2 नंबर तय हैं और बहुत कम समय में। क्लियर है? आंसर नंबर 3 नोट करते चलें। बहुत लोग सोचते हैं बाद में लिखेंगे और फिर नहीं लिखते। आंसर नंबर 3 में देखिए बहुत सिंपल है, सेम प्रोसेस है, कई बार हम डॉट प्रोडक्ट कराने वाले हैं। इसमें फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, तो फिर से हमें 2 वेक्टर मिल रहे हैं। ए वेक्टर है आपका i + 3j + 2k, और बी वेक्टर है 3i + 4j। अब देखिए इसमें नहीं के नहीं है तो 0k कर सकते हैं। आपको जिससे डिस्टरबेंस या कंफ्यूजन होती है तो ठीक है, जो वेक्टर नहीं है उसको 0 इंटू कर लें। आपको मान लो कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि के नहीं तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0 इंटू के कर लीजिए। अब इसमें भी क्या करना है, एंगल बिटवीन, तो इसका भी फॉर्मूला वही हुआ cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब देखिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फिर से हमें चाहिए, ए डॉट बी निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, ए डॉट बी में आई को किसके साथ, आई के साथ, आई को किसके साथ, आई के साथ, आई डॉट आई 1, लेकिन 3 इंटू 1 3 हो गया। फिर जे को किसके साथ, जे के साथ, जे डॉट जे क्या होता है 1, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, और ये 0 के साथ, तो ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया 15। ठीक है, अब इसी का मॉड्यूलस निकाल लें। मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या हुआ, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो गया 9 4 13 1 √14। इसी तरह मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर, इनके कोफिशिएंट, तो आई का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9, जे का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर 16, तो ये 25 का क्या हो गया 5। अब आप इसमें वैल्यू रखिए, तो cos थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा ए डॉट बी यानी कि 15 अपॉन, यहाँ पर कितना आएगा 5 इंटू √14 से कैंसिल करें 3/√14। थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा cos इनवर्स 3/√14। दैट इज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। इसी का सेकेंड पार्ट अगर करना है तो देखिए सेकेंड पार्ट में सिंगल एक ही वेक्टर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, आंसर नंबर 3 का सेकेंड पार्ट इसने दिया ए वेक्टर इज आई कैप ओनली, तो यहाँ पर 0 जे और 0 के कर सकते हैं। जैसे एक है तो आप उसके साथ 0 लगा लिखिए। इसके बाद बी वेक्टर जो आपको मिल रहा है, तो बी वेक्टर में क्या है 2i + 3j और +0k। अब मैंने इससे बोला डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी करना है। आई का आई के साथ 2 आया, जे का जे के साथ 0 हो गया, के का के साथ 0 हो गया, ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ पर 2 फिक्स हो गई। अब इनके मॉड्यूलस, तो मॉड ए का मॉड्यूलस √1 हो गया, मॉड बी का मॉड्यूलस, तो मॉड बी का मॉड्यूलस 2 और 3 का स्क्वायर, तो 4 + 9 13, 4 + 9 कितना 13। तो इसके लिए फॉर्मूला बन गया cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर। आंसर आ गया 1/√13। ये हो गया एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ठीक है, ए डॉट बी 2 अपॉन, सॉरी ए डॉट बी 2 आया था, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर 1 आया था। ठीक है, जल्दी जल्दी करिए। ठीक है, अब इसके बाद वाले चलिए देखिए बेटा, आंसर नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं वंस अगेन।
हम लोगों के सामने से क्वेश्चन है आई डॉट आई माइनस आई डॉट जे। अभी मैंने इसका फंडामेंटल आप सब लोग सिखाया, मैं पूछूंगा अभी। और आई डॉट के और यहाँ पर के इक्वल टू 1 है, तो बाई LHS बात नहीं करेंगे भाई। चले बोलिए पीछे सबसे कॉर्नर पर आई डॉट आई की वैल्यू क्या बताई थी लास्ट टाइम पर? 1। यहाँ पर जब आई डॉट आई 1 हुआ तो क्या हो गया? आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई। उसके बाद आई डॉट जे क्या होगा? आई डॉट जे क्या होगा? 0। यहाँ पर क्या हो गया? 0। उसके बाद यहाँ आई डॉट के क्या होगा? 0। ये भी क्या हो गया? 0। तो 0 में 0 गया तो यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ आई आएगा। क्या आएगा? RHS। ठीक है, तो सिर्फ 1 नहीं आएगा बल्कि इसका प्रूवमेंट आएगा आई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आंसर नंबर 5। फिर से ध्यान से देखिए नीचे लास्ट स्टेप। हेलो, लास्ट लाइन कह रहा है प्रूव दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। देखिए जब भी परपेंडिकुलर बोलता है टू वेक्टर के लिए तो समझ जाइए कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा 0 आने वाला है। ठीक है, परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंबवत। कहेगा सिद्ध कीजिए दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, तो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए? तो ऐसे केस में उनके बीच में जो एंगल प्लॉट होगा, और उसने ये भी कह दिया देन फाइंड द एंगल, तो फिर आप एंगल मत निकालिए, थीटा 90 लिख दिया करिए अपने मन से। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच में जो एंगल प्लॉट होगा वो 90 डिग्री का ही होगा, ये फिक्स है। फिर आपको कहीं कैलकुलेट करने जाने की जरूरत नहीं, ये ध्यान रखिए। तो अब आपने देखा कि आपके जो दो वेक्टर्स हैं उनको परपेंडिकुलर शो करना है, तो हम लोग डायरेक्टली ए डॉट बी कैलकुलेट करेंगे। ए वेक्टर आपका है आई और जे 3k, और आपका बी वेक्टर है डॉट प्रोडक्ट 4i 2j माइनस 3k। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, जिनके मन में अभी भी डाउट है डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है, अभी क्लियर कर लीजिए। डॉट प्रोडक्ट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आई को आई, जे को के को डॉट प्रोडक्ट करेंगे। आई डॉट आई, आई डॉट आई तो 4 इंटू 1, 4 इंटू 1। फिर से देखिए जे डॉट जे, जे डॉट जे कितना होगा? 4 इंटू 2 कितना हुआ? फिर से देखिए के डॉट के, बोलते नहीं, के डॉट के 3 इंटू 3 माइनस 9। ठीक है, 3 इंटू 3 माइनस 9। अब आप देखिए 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये कितना हुआ? 12 माइनस 9, ये कितना आया? 3। ए डॉट बी 0 हुआ ही नहीं। अगर ए डॉट बी 0 नहीं हुआ तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। अगर ए डॉट बी की वैल्यू 0 नहीं आई तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को अगर हमें परपेंडिकुलर देखना है तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं फिर से। 4 इंटू कितना होगा? 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9। जहाँ पर 3 है वहां कितना होना चाहिए? 4। अब अगर इसे परपेंडिकुलर करना है तो 4 इंटू 3 कितना हुआ? 12। तो यहाँ 12 माइनस 12 क्या हो गया? तो यहाँ पर एक डिजिट सही से नहीं लिखी थी इसलिए परपेंडिकुलर नहीं हुआ था। अब हो गया, क्या गया? 0। ठीक है, अगले स्टेप में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 वाले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। कोई पूछ रहा था, अभी लेमडा के विषय में चर्चा कर रहा था, इफ द टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर। अब उसने कह दिया कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो आपने देखा अभी परपेंडिकुलर केस में दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। अब उसने कह दिया कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं
टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। जब टू वेक्टर परपेंडिकुलर है इसका मतलब ए डॉट बी आपको जीरो कर लेना चाहिए। क्लियर है? अब आपने कहा 6वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इफ द टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज क्या होगा? जीरो। अब हम इन दोनों को सामने सामने लाएं। जब इन दोनों को हम लोग सामने सामने लाते हैं तो इसको लिखते हैं आई प्लस 4j प्लस 3k डॉट प्रोडक्ट ऑफ 4i प्लस 2j प्लस लेमडा के इक्वल टू 0। तो फिर से देखिए डॉट प्रोडक्ट, ध्यान से क्या चला रहे भाई, फोन रखिए आप जेब में। फिर से चलिए, आप बताइए आई डॉट आई तो 4 इंटू 1 4 इंटू 1 4। फिर इसमें जे डॉट जे तो 4 इंटू 2 कितना हुआ? फिर ये के डॉट के तो 3 इंटू लेमडा कितना हो गया? ठीक है, अब ध्यान देखिए 8 4 कितना हुआ? 12 प्लस 3 लेमडा इक्वल टू पक्षांतर करिए तो 3 लेमडा इक्वल टू माइनस का 12 तो लेमडा इक्वल टू कितना है? माइनस का 4। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? माइनस का 4। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए था? माइनस का 4। वही क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन है। लेमडा की वैल्यू कंफर्म हो गई कि 4 ही होनी चाहिए। तो जब कहे कि वो दे आर परपेंडिकुलर आल्सो तो आपको ए डॉट भी जीरो कर लेना है। क्लियर? तो ऑलरेडी लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का है सो दैट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 60 डिग्री। तो इसने बोल दिया 60 डिग्री, तो ऐसे ही एमसीक्यू में आ सकता है कि दो वेक्टर देगा, एंगल विल बी, अब आपको 30 60 90 45 दिया, टिक करना है। ऐसे थोड़ी टिक कर दोगे, सॉल्व करोगे, मन में सॉल्व करोगे। चलिए ए वेक्टर इसका है 2i, आंसर नंबर 7। ए वेक्टर इज 2i प्लस j प्लस 3k और बी वेक्टर इज 3i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, अब हम लोगों को ये बताना है कि इनके बीच का जो एंगल है 60 डिग्री आएगा। तो जब भी एंगल की बात करें तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं? cos थीटा इक्वल्स टू, चलिए बोलिए cos थीटा इक्वल्स टू कितना होगा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर के लिए थोड़ी देर पहले बहुत बार फॉर्मूला लिखा है। cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? आप बताइए क्या लिखते हैं? cos थीटा इक्वल्स टू और बी वेक्टर। ठीक है, इसमें हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर। आइए देखते हैं भैया, देखिए आज बहुत लोग ऐसे लोग भी आए हैं जिनको आंतरिक कष्ट है, उसके बाद भी आप उपलब्ध हैं, ऐसा होना भी चाहिए। तो चले ए डॉट बी देखा जाए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बताइए ध्यान से समझिए। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाता है, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया? जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 हो जाता है, 2 इंटू 1 कितना हुआ? फिर से देखिए, के को के के साथ मल्टीप्लाई किया 1 हो गया, 3 इंटू 1 कितना हुआ? ये कितना हो गया टोटल? कितना हो गया टोटल? 8 प्लस 3 कितना होता है? 11। अब इसके मॉड्यूलस चेक करते हैं। मॉड ऑफ ए वेक्टर, इसका मॉड्यूलस हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ जाएगा? 9 4 13 1 14 14। इसके बाद स्क्वायर रूट बी वेक्टर के लिए, यहाँ पर बी वेक्टर के लिए मॉड्यूलस निकालेंगे तो इसका क्या होगा? 9 प्लस कितना हो गया? 9 प्लस 4 प्लस 1, इसका कितना हो गया?
14, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया, cos थीटा इक्वल्स टू, इसका थोड़ा चेक करिए, माइनस प्लस की डाउट लग रही है मुझको इस क्वेश्चन में। हाँ, माइनस का 2 क्या है, यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 के, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। तो 6 माइनस 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 4 3 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अब आप देखिए 7 अपॉन अंडर रूट 14 जो हो गया 7/14, ये कैंसिल हुआ, 1/2। तो बताइए cos थीटा की 1/2 किस एंगल पर होती है, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, आप लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो ये क्वेश्चन सब लोग कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन सभी लोग कर सकते हैं, कर लीजिए। अब हम